नमस्कार। सुन निकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एआई, डीप फेक और तमाम तरह के ऐसे सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल सर्वाधिक होने लगा है जो सुविधाओं के लिए लोगों के पास मौजूद है। लेकिन उससे न केवल चुनाव प्रचार बल्कि अब चरित्र हत्या तक की जा रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक ऐसे वीडियो को लेके जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल मचाया हुआ है। इतना ही नहीं, उस पूरे मामले पे अब कार्रवाई की भी अनुशंसा महिला आयोग के द्वारा की जा रही है। पुलिस भी, दुर्ग पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सवाल यह है कि एआई जो सुविधा के लिए लोगों के लिए पहुंचा वो कैसे वो जी का जंजाल बन गया और क्यों इसके दुरुपयोग की सीमाएं इतनी लांघ दी गई कि चरित्र हत्या तक इसके जरिए होने लगी। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सियासी अखाड़े में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खतरनाक एंट्री मारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सौम्या चौरसिया की तस्वीरों को जोड़कर बनाया गया एक तथाकथित फर्जी एआई वीडियो प्रदेश की सियासत में बारूद की तरह फट पड़ा है। इस डिजिटल षड्यंत्र ने कांग्रेस खेमे में भारी नाराजगी पैदा कर दी है, जिससे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने को आतुर हैं। इधर पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू तो कर दी है, लेकिन उससे पहले सियासी हड़कंप भी इस वीडियो पर मच चुका है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया का एआई वीडियो वायरल। दुर्ग में पुलिस ने इंस्टाग्राम हैंडलर कांग्रेस पोल खोल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जांच पड़ताल जारी। राज्य महिला आयोग ने दुर्ग पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया। भूपेश बघेल के कथित एआई वीडियो के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। वीडियो में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सौम्या चौरसिया को साथ में घूमते फिरते दिखाया गया। सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा, किसी महिला का चरित्र हनन करना अच्छा नहीं, कार्रवाई होगी। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा, ये सिर्फ लीपापोती, कड़ी कार्रवाई के लिए हफ्ते भर का समय। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले, पूरी बीजेपी की साजिश, कांग्रेस को बदनाम करने एआई का दुरुपयोग। छत्तीसगढ़ में एआई वीडियो विवाद पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सांसद लक्ष्मी वर्मा ने इसे महिला के चरित्र हनन की कोशिश बताते हुए कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने इसे महज लीपापोती करार देते हुए सख्त कदम उठाने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे बीजेपी की सुनियोजित साजिश बताकर आरोप लगाया कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, मैं भी एक महिला हूं, तो महिला होने के नाते किसी महिला का चरित्र हनन करना अच्छा नहीं है। और इस तरह जो आज एआई का ज़माना है और उसमें किसी तरह के अगर वीडियो वायरल होते हैं तो निश्चित रूप से एक कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये जो एफआईआर कर रहे हैं बिना नाम के, ये लीपापोती है। देखिए, ये पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी की है कि कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए एआई का दुरुपयोग कर इस तरह से वीडियो बनाना निश्चित रूप से ये घोर आपत्ति है। छत्तीसगढ़ का ये एआई कांड इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि राजनीति अब वैचारिक धरातल से गिरकर डिजिटल चरित्र हनन की आत्मघाती दौर में प्रवेश कर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री का डीप फेक वीडियो बनाना लोकतांत्रिक शुचिता के लिए भी एक अलार्म है। हालांकि ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं, किंतु इसने ये गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भविष्य की चुनावी जंग जन मुद्दों के बजाय तकनीकी लैब में गढ़े गए डिजिटल झूठ के सहारे लड़ी जाएगी। सत्ता और विपक्ष के इस घमासान के बीच असली चुनौती कानून के साख की है। क्या प्रशासन ऐसे अपराधियों को बेनकाब कर पाएगा या ये मामला भी महज एक सियासी औजार बनकर फाइलों में दफन हो जाएगा? बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की सियासत में क्यों हलचल मची इस वीडियो के बाद। सीधे चर्चा पे चलेंगे। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वैभव वैश्य जी हैं, प्रवक्ता है, फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के। वैभव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर वरिष्ठ नेता है, विद्वान नेता है। धनंजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने वाले के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी में चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा समझाइएगा कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए अब चरित्र हत्या एक डिजिटल हथियार बन चुका है? देखिए, बहुत ही निंदनीय घटनाक्रम ये कह सकते हैं अवधेश जी। किसी की हत्या से बड़ा ये चरित्र हत्या है, क्योंकि राजनीति हो या कोई समाज में बेहतर काम कर रहा है, वो अपनी छवि बनाने के लिए पूरा जीवन लगा रहता है। राजनीति में कहे तो जनहित के कार्यों के माध्यम से अपनी एक छवि बनाता है, जनता में एक अच्छी छवि बनती है। उसको लेकर के जिस ढंग से तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो किसी रूप में हो, इसको राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक समरसता के स्थान पर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इस ढंग से कर रहे हैं। और कौन कर रहा है, ये राजनीति है कि किसी प्रकार के कोई आपराधिक कृत्य है, कोई शरारती तत्व है, निश्चित रूप से इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन छत्तीसगढ़ में, जैसे आपने बताया भी अपने इसमें, कि ये घटना पहली नहीं है, पहले भी इस तरह से घटना हुई है, उसमें भी कार्रवाई हुई है। और अभी भी कार्रवाई की जो बात आ रही है, तो कार्रवाई में देरी क्यों? इंस्टाग्राम में जो कुछ हुआ इसको लेकर के, और एक आम नागरिक के लिए चिंता का विषय है कि किसका किस ढंग से छवि को खराब करने के लिए इस ढंग से कोई बना सकता है क्या? मुझे लगता है कि जिस ढंग से एक राजनीति में हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं के फोटो वीडियो जिस ढंग से फर्जी आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही चिंता का कारण है। तकनीकी का जिस ढंग से दुरुपयोग हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए? एक आम आदमी तो इस ढंग से अपना फोटो सोशल मीडिया में डालने से घबराएगा। ये स्थिति आ रही है। मुझे लगता है इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। कोई कांग्रेस के नेता हो, भाजपा का नेता हो, आम नेता हो, कोई बुद्धिजीवी हो, हम और आप कोई भी हो, इसमें निश्चित रूप से कड़ाई बरतना चाहिए। इसमें पुरुष और महिला वाली भी बात नहीं है। चरित्र हनन को लेकर हर किसी के चरित्र की लेकर बात आती है। के जी मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जब एक बार धनंजय जी के पास जाता, फिर वैभव जी से मैं जवाब लूंगा। धनंजय जी, राजनीति में चरित्र हत्या कोई नई बात नहीं है। महात्मा गांधी के समय से लेकर राहुल गांधी और राजेश मूणत तक आप आ जाइए, दर्जनों इतिहास में दर्ज है, दर्जनों घटना जब सीधे तौर पे चरित्र हत्या की गई नेताओं की। बाद में परिणाम क्या हुआ, जांच पड़ताल के बाद क्या हुआ, वक्त ने तय कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से डिजिटल युग में जहां सुविधाओं की बात की जाती है, वहां पे अगर इस तरह से चरित्र हत्या की जाएगी, फिर तो सियासत में बवाल होना तय है। क्या करेगी कांग्रेस, समझाइए जरा। देखिए अजय जी, अभी 2 दिन पहले मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था कि एआई के दुरुपयोग को लेकर जो देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने चिंता जाहिर की कि किस प्रकार से एआई का दुरुपयोग करके चरित्र हत्या की जा रही है, किस प्रकार से एआई का दुरुपयोग करके डिजिटल में ठगी की जा रही है, किस प्रकार से एआई से लोग प्रभावित हो रहे हैं। और प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उनके जिस प्रकार से एक फेक वीडियो बनाया गया एआई के माध्यम से, उनके चरित्र की हत्या करने की कोशिश की गई है, तो बहुत ही चिंता का विषय, बहुत ये निंदनीय वीडियो है और ये मामला बहुत गंभीर है। और आप देखेंगे देश में कई सारी ऐसी घटनाएं अभी हुई है कि एआई से बनाई गई वीडियो के चलते कई लड़कियों ने सुसाइड जैसे कदम भी उठाए हुए हैं। कई जगह इस प्रकार से वीडियो ने घर को तबाह कर दिया है। कई जगह इस प्रकार के वीडियो से भ्रम फैला, वहां पे हिंसा जैसी घटनाएं हुई है। स्वाभाविक बात एक बहुत चिंता का विषय है। राजनीति में सुचिता होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है। विचारधारा की लड़ाई कि भाई ठीक है, वैभव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके अपने एक पार्टी की विचारधारा है, उनकी एक देश और राज्य की सोच है। हम कांग्रेस पार्टी से हमारी एक विचारधारा है, हमारे देश और राज्य को, समाज को लेकर एक सोच है। हमारी जो विचारधारा की जो बातें हैं वो जनता उसको स्वीकार करती है, जिसके पक्ष में उसको लगता है वो जाना होता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे बीते कुछ वर्षों से जो चरित्र हत्या करके जो राजनीति की जा रही है, तो बहुत दुखद है ये और बहुत ही गंभीर मसला है। मैं तो कहूंगा कि राज्य सरकार को इस समय कड़ाई से कदम उठाना चाहिए, जांच करके जो भी दोषी इसमें हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विचारधारा की लड़ाई जब कमजोर मानी जाती है, तब लोग व्यक्तिगत या चारित्रिक हत्या या हमले पे आतुर हो जाते हैं। आप खुद सोशल मीडिया के बेहतर एक्सपर्ट है, बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। जरा समझाइएगा कि राजनीति हो, सार्वजनिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन हो, अगर इस तरह से वीडियो बनेगा तो उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव कितना गंभीर साबित होगा।
अवधेश जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय के शर्मा जी और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे धनंजय भैया, इनसे अपनी सहमति जताना चाहूंगा कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले ऐसे होते हैं जिसमें भाजपा और कांग्रेस अपनी सहमति एक साथ जताती है। बिल्कुल सही। जिसने भी ये वीडियो बनाया है किसी महिला की और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के चरित्र की हत्या करने का प्रयास किया, ये बहुत निंदनीय अपराध है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते इस बात को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है और जो मैक्सिमम सजा होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित कराएगी कि जिसने भी ऐसा किया है उसको एक कड़ी से कड़ी सजा हो। किसी भी महिला के चरित्र पे ऐसे उंगली उठाना ये बहुत ही दोयम दर्जे का काम है, बहुत घटिया का बात है ये। अब रही बात इसकी, तो बाकी इसमें ज्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन मैं इस बात को इतना आश्वस्त जरूर करूंगा आपको कि सरकार भी एआई का दुरुपयोग करने के रोकने के लिए केंद्र की सरकार भी कड़े कानून लाने पे विचार कर रही है। कुछ कुछ कानून आए हुए हैं जिसमें हर चीज की स्क्रीनिंग की जाएगी और सार्वजनिक जीवन में ऐसे किसी की भी चरित्र हत्या करना बहुत निंदनीय कार्य है। इसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ। ठीक है, मैं एक और सवाल मैं आपसे लेता हूँ। ये कोई पहला मामला नहीं है जो किसी की चरित्र हत्या हो, राजनीतिक हत्या हो या फिर गंभीर आरोप लगे हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी व्यक्ति हो। इससे कोई अछूता नहीं है पीड़ित होने से। बीजेपी के भी लोग कई बार थाने जाके शिकायत कर चुके हैं इसी सरकार पे कि साहब अमुक व्यक्ति को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, एआई के जरिए, फेक वीडियो के जरिए कार्रवाई की जाए। क्या आपको लगता है कि तय समय पे उचित कार्रवाई हो पाएगा? नहीं, तय समय पे कार्रवाई तो होती है। मतलब देखिए, राजनीति का एक स्तर होता है और हर लड़ाई का एक लेवल होता है और हम बिलो द बेल्ट जाके नहीं खेल सकते उसमें। वो मतलब बहुत दोयम दर्जे का काम है कि बिलो द बेल्ट किसी के ऊपर प्रहार करना। भाजपा में भी, भाजपा ने ऐसी मतलब विभीषिका झेली है। एक नेता है जिनका मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, आज उनका जन्म दिवस भी है। उनका एक डीप फेक वीडियो भी नहीं था, मतलब मॉर्फ वीडियो बनाया गया था उनका। सब एआई नहीं था ना। हाँ, उनकी एक शादी की उम्र की बेटी थी, उनका भरा पूरा परिवार था, वो परिवार तबाह हो जाता। लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, दोषियों को पकड़ा, दोषियों को दंडित किया। तो जो भी है, राजनीति में एक शुचिता होनी चाहिए। धनंजय सिंह ठाकुर जी बैठे हैं, धनंजय सिंह ठाकुर जी अपनी विचारधारा के लिए लड़ते हैं, मैं अपनी विचारधारा के लिए लड़ता हूँ। वो उनका भी सम्मान है और वो मेरा भी सम्मान बराबर बरकरार रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में हर किसी की अपनी विचारधारा है, जो हर कोई आदमी अपनी अपनी विचारधारा के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहा है और जनमानस को जिसकी विचारधारा या जिसकी योजनाएं अच्छी लगती है वो उसको वोट देता है। राजनीति का स्तर ठीक रखना चाहिए, इसमें सुचिता नहीं गिरानी चाहिए। ठीक है, धनंजय जी जरा जवाब दीजिएगा, क्या आपको लगता है इस मामले पे कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि मैंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण है जब नेता थाने तक पहुंचते हैं, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो या दीगर पार्टियों के, थाने में शिकायत दर्ज कर दी जाती है, कागजों में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। कार्रवाई की कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए उदय जी, अब मैं अगर इस मामले में बोलूंगा तो राजनीतिक आरोप लगेगा, लेकिन यहाँ तो स्थिति ये हो गई सरकार में कि कानून नाम की चीज है भी कि नहीं है। कई जगह तो एफआईआर कराने को संघर्ष करना पड़ता है। एफआईआर हो भी जाती है तो उसमें कितनी कार्रवाई होती है, कितना पीड़ित को राहत मिलता है, सबके सामने में है। और हमने भी तो, हमारी कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जाके एफआईआर दर्ज करवाए हैं और दुर्ग के एसपी साहब ने भी शायद आश्वस्त किया कि इस मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करेंगे। और महिला आयोग ने भी इस विषय में जानकारी मांगी और एक हफ्ते में उनसे सारे रिपोर्ट भी मांगे। मैं एक बात कर रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी का मसला नहीं है, मैं आम नागरिकों की बात इसमें कर रहा हूँ। मैंने 2-3 उदाहरण आपको जो दिए, ठगी हो रहा है, कुछ जगह बेटियों को सुसाइड जैसे कदम उठाने पड़ गए हैं, कई जगह परिवार तबाह हो गया है, राजनीतिक हत्याएं की जा रही है, चरित्र हत्या। तो केंद्र सरकार को इसमें मुझे लगता है कि सख्ती को ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए जो इस प्रकार से घृणित सोच के लोग हैं, जो घृणित मानसिकता के लोग हैं, जिनको इस प्रकार से वीडियो बनाने की जो हवस कहूंगा मैं, ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होगी। जब तक आप कार्रवाई नहीं करोगे तो सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगा? क्योंकि सुरक्षा सुनिश्चित होना तो आवश्यक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वो डिजिटल हो, फिजिकल हो या फिर मानसिक तौर पे। के जी जरा समझाइएगा कि मुद्दों की बहस को छोड़ के अगर अब छवि खराब करने की राजनीति होगी तो इसे क्या माना जाएगा और क्यों आपको ऐसा लगता है कि ऐसा समय आन पड़ा है कि लोग मुद्दों को छोड़ के चारित्रिक विषय को मुद्दा बना रहे हैं? उसके खिलाफ जो है लगातार इस तरह के वीडियो, इस तरह के अफवाहें फैलाई जा रही है। के जी
देखिए उदय जी, अभी ये क्लियर नहीं है कि इसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति है, कोई कार्यकर्ता है या शरारती तत्व है। शरारती तत्व इसमें हो सकता है क्योंकि इस ढंग से राजनीतिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ की शांत प्रक्रिया में जहर घोलने के प्रयास हो सकता है। लेकिन राजनीतिक रूप से भी अब इसको यदि बात करें तो राजनीति में भी समरसता की आवश्यकता है। एक दूसरे के प्रति जो घृणा पैदा करने की जो कोशिश की जाती है, जिन शब्दावली का उपयोग किया जाता है, जब नेता करते हैं तो कार्यकर्ता निश्चित रूप से उससे बढ़ के बात करते हैं। इन सबको देखते हुए छत्तीसगढ़ के लोग जो है मुद्दों पर आधार मतदान करते हैं। और इस तरह से घटनाक्रम का, जैसे पहले भी बात आई कि लोगों ने रिएक्ट किया है इसको लेकर के और जनता ने उसका साथ दिया है। गलत है उसकी छवि को लेकर के। आज भी आप देखिए सम्मान की नजर से देख रहे हैं, आज जन्मदिन है, बता रहे हैं भारी भीड़ है वहां पे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस ढंग से किसी की छवि को नुकसान पहुंचा करके जनता में उसकी छवि को खराब करने की जो कोशिश हो रही है, मुझे नहीं लगता कि जनता इसको स्वीकार करेगी। इसमें निश्चित रूप से दिख रहा है कि इसमें सत्य है ही नहीं। इस ढंग से वीडियो को बनाया गया एकदम स्पष्ट है, चाहे पहले क्या हो उसमें भी कार्रवाई हुई और इसमें भी जो बात आ रही है। और लेकिन AI का कितना सदुपयोग हो, कितना उपयोग है, इस पर कितना नियंत्रण हो सकता है, मुझे लगता है इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोई भी वीडियो डाल रहा है, कहां डाल रहा है, उसकी सभी प्लेटफॉर्म पर ये क्या जांच की स्थिति है। आज चाहे धनंजय जी बोल रहे हैं ऑनलाइन ठगी का मामला हो, चाहे AI का दुरुपयोग का मामला हो, वीडियो को हर कोई एक तरह सहमत जैसी स्थिति कारणों से आपका फोन शायद कट गया है। जब KK जी को कनेक्ट करिएगा, मैं KK जी के पास दोबारा आता हूं। मैं जब धनंजय जी का रुख करता हूं फिर वैभव जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि इस सरकार में इस तरह के कृत्य होने पे कार्रवाई व्यापक तौर पे नहीं हो पाएगी? आपने पुराने उदाहरण बताए, आपने ये भी बताया कि किस तरह से दीपक बैच को एक थाने में 9 घंटों तक बैठना पड़ा एक FIR दर्ज कराने के लिए। मैंने कहा ना अवधेश जी आपको, जब प्रदेश में कानून का सदुपयोग होने के बजाय कानून ही शिथिल हो जाए, पीड़ित पक्ष की बात अगर मैं करता हूं, पीड़ित पक्ष को न्याय न मिले, पीड़ित पक्ष के FIR ना हो, FIR के बाद कार्रवाई ना हो, तो सवाल तो उठता है और सबको दिख रहा है। जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई है, जिस प्रकार से यहाँ पे चोरी डकैती हो रहा है, जिस पर चाकूबाजी हो रहा है, जिस प्रकार छेड़छाड़ घटनाएं हो रही है, रेप पर, आखिर कानून का भय अपराधियों पर क्यों नहीं है? कहीं न कहीं कानून की शिथिलता होगी, बिल्कुल इसी कारण इस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही है। तो स्वाभाविक बात है कि जब कार्यवाही नहीं होगी, FIR खाना पूर्ति हो जाएगा, अपराधी को सजा नहीं मिलेगी, तो इस प्रकार से जो कृत्य करने वाले इस पर रोक कैसे लगेगा? ठीक है, बहुत सारे विषय इसमें सामने आए हुए हैं। तो इसीलिए हमें लगता इस मामले को लेकर हमने कहा ना कि सरकार को इस दिशा में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके जो अपराधी हैं, जो इस सोच के रखते हैं, उन पे जब तक आप नकेल नहीं कसोगे, भाई कल हो सकता है ये इस प्रकार कोई वीडियो विष्णु साई जी का बना के भेज दे, कल हो सकता है इस प्रकार का वीडियो कोई और किसी महिला का बना दे, तो उससे जो नुकसान जो होगा, स्वाभाविक बात है, चरित्र हत्या है ना ये। ठीक है, भाई राजनीति में विचार के खिलाफ विचारधारा होती है, लेकिन ये तो सीधे चरित्र हत्या करके आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आप विचारधारा के लड़ना नहीं चाहते, विचारधारा में आप कहीं ना कहीं पंगु। अगर किसी भी विषय पे किसी भी प्रकार से चरित्र हत्या हो रही है तो बेहद निंदनीय है, कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम IT एक्ट से लेके तमाम तरह के इसमें कानून में प्रावधान है। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा राजनीतिक है। धनंजय जी बड़े विद्वान नेता हैं, क्यों ऐसा कांग्रेस पार्टी को लगने लगा है, दीपक बैच की भी बाइट आप सुन रहे थे, कि इस तरह के मामलों पे कार्रवाई नहीं होगी और भाजपा जानबूझ के लीपापोती कर रही है? ये शंका क्यों ऐसे मामलों पे? देखिए, हम मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं और मैं आपको पहले भी आश्वस्त कर चुका हूं और फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी तत्व इस घटना के पीछे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। किसी भी महिला के चरित्र की हत्या करना घोर निंदनीय अपराध है और जो लोग ऐसा करते हैं वो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। और केंद्र की सरकार इसके लिए कड़े कानून लाने जा रही है, लेकिन दिक्कत क्या होती है अवधेश जी की केंद्र की सरकार स्क्रीनिंग करने आती है तो फिर जो सोशल मीडिया का समुदाय है वो उसमें लगता है कि उसको कि सरकार लोगों की आवाज दबा रही है, सरकार स्क्रीनिंग कर रही है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सबकी सहमति लगेगी। जो घटना आज कांग्रेस के साथ हुई, धनंजय सिंह जी कह रहे थे, वो घटना कल भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, बिल्कुल हो चुकी है कई मामले। तो इसके लिए कार्रवाई तो करनी होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए कड़े कानून भी बनेंगे आने वाले समय में, आपको देखने में आएगा। ठीक है धनंजय जी, क्या आश्वस्त आप हो रहे हैं? कड़े कानून भी बनेंगे, कार्रवाई भी की जाएगी, फिर क्यों इतनी राजनीतिक बेचैनी जब वैभव जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि साहब सब कुछ होगा, थोड़ा धैर्य रखिए? काश वैभव जी की बात सही होती और इस डिबेट को अगर प्रदेश की पुलिस प्रशासन देख रही होगी
तो शायद वो कार्यवाही करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक के मैंने कहा ना, जो परिणाम सामने आने चाहिए 2.5 साल में, वो तो परिणाम दिख नहीं रहा कि कानून का खौफ कहीं अपराधियों पर है क्या। कई सारे घटनाएं आप देख लीजिए, रेत तस्करी के मामले में वन विभाग के हमले पे हमला हो जाता है। भाई कानून व्यवस्था का मसला है ना। मंदिर सौद में शराब तस्कर पकड़ जाते हैं, थानेदार पे हमला हो जाता है। और आज एक घटना तो और बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस असम गई थी, वहां पे एक अपराधी को पकड़ने के लिए। असम की पुलिस जो है छत्तीसगढ़ के पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। तो बहुत सारी चीजें सामने आती। हम फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो निजता के जो मामले हैं, जो चरित्र हनन का जो प्रयास किया गया है, मैंने कहा ना आज राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया भूपेश बघेल जी की चरित्र हत्या के लिए। भाई कल ये आम महिला, आम पुरुष या किसी के साथ ऐसा होगा तब उसका विकराल रूप क्या होगा। क्योंकि सारे लोग इस बात को मान लिए जैसे के शर्मा जी ने कहा, आपने कहा, वैभव जी ने कहा कि वीडियो फेक है। लेकिन एक महिला जो न तो राजनीति से जुड़ी हुई है न किसी अन्य मामले में, लेकिन उसका जब इस वीडियो सामाजिक स्तर पर उसका जाता है तो उसको कितना मानसिक पीड़ा होती है, कितना तनाव आता है। कई बच्चों को मैंने देखा तनाव आते हुए। तो स्वाभाविक बात है, ये तो कड़ाई से इसमें रोक लगनी चाहिए। और इस प्रकार से वीडियो बनाने वाले पर जब तक आप कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे इसमें रोक नहीं लगेगा। और ये मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा, इस पे जितनी जल्दी हो सके इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई अगर इस प्रकार से वीडियो बनाने की सोच रहा होगा उसमें डर और भय दिखे कानून का। ठीक है केके जी, जरा संक्षेप में समझाइएगा कि महिला आयोग की एंट्री इस मामले पे क्या केवल महिला को न्याय दिलाना है या पर्दे के पीछे सियासी खेल है। क्योंकि डॉक्टर किरणमयी नायक बेहद जिम्मेदार नागरिक है, शहर की महापौर रह चुकी है, वरिष्ठ नेत्री है, फिलहाल आयोग में बैठी हुई हैं अध्यक्ष के तौर पे। उनका ये कहना कि पुलिस की कार्रवाई केवल खाना पूर्ति और दिखावे के लिए है, 7 दिनों के भीतर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस महिला आयोग की एंट्री पे सवाल पूछ रहा हूं, जब समझाइएगा दर्शकों को कि महिला आयोग की एंट्री इस मामले पे क्या जायज है या इसके पीछे कुछ राजनीति है। के जी, मुझे लगता है कि इसमें जैसे लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा सांसद का भी बयान आया कि किसी महिला की छवि को लेकर के बात आई कि उसको इस ढंग से प्रताड़ित किया गया, मानसिक प्रताड़ना की बात आ रही है, उसके चरित्र हनन की बात है, उस पर कड़ी कार्रवाई की बात की। अब इसको राजनीति से जोड़ना कि किरणमयी नायक वो कांग्रेस की थी या अभी आयोग की अध्यक्ष के रूप में काम करे, वो वरिष्ठ अधिवक्ता है, कानून को अच्छी तरह से वास्तविक आपने कहा कि वेव ऑफ द वेवेस्ट जो ऐसे मामले होते हैं। लेकिन मेरा सवाल वही साहब कि महिला आयोग की एंट्री को आप कैसे देखते हैं। क्या पुलिस सक्षम नहीं है कार्रवाई करने के लिए कि महिला आयोग को एंट्री करनी पड़ी, दखल देना पड़ा, 7 दिनों का अल्टीमेटम देना पड़ा। देखिए महिला आयोग अपना काम कर रहा है, पुलिस जानकारी मांग रही है, 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देखना ये उनका दायित्व है, उनका क्षेत्राधिकार है। लेकिन पुलिस पर इससे सवाल उठ रहा है, कहना ये गलत है। और इस विषय को लेकर के मैं एक लाइन बस अंत में बोलना चाहूंगा कि इसको कोई शेयर ना करे इस ढंग से वीडियो को लेकर के, नहीं तो वो भी कानून के दायरे में आ जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। कोई भी कार्यकर्ता, आम नागरिक, युवा जोश उत्साह में इसको सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना शेयर ना करे, नहीं तो मुझे लगता है कि वो भी इसमें फंस सकते हैं। और महिला आयोग की जो सवाल है, महिला आयोग अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा है, पुलिस पर एक विश्वास करना चाहिए, टेक्निकल विषय होता है, आईपी एड्रेस ट्रेस करना पड़ता है और उसके बाद कार्रवाई ऐसी की जाएगी भाजपा की सरकार में कि एक नजीर पेश होगी कि कोई दोबारा किसी की चरित्र हत्या करने के पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेगा। लेकिन वैभव जो पेज को डिलीट कर दिया गया, मैं सर्च कर रहा था इंस्टाग्राम पे, जो कांग्रेस पोल खोल नाम के जो पेज जिससे अपलोड किया गया वीडियो, मैं उसके कुछ स्क्रीनशॉट में देख रहा था कि कई सारे वीडियो हैं इस तरह से डीप फेक का इस्तेमाल करके एआई वीडियो बनाया गया, चाहे कवासी लखमा से जुड़ा हो या अन्य मामलों से जुड़ा हो, पेज डिलीट कर दिया गया। क्या इसे कानून का भय माना जाएगा या बड़े अपराध को छुपाने के लिए, बड़े साजिश को छुपाने के लिए छोटी हरकत? अवधेश जी देखिए, पेज डिलीट करने से कोई डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, वो डिजिटल फुटप्रिंट हो जाते हैं, वो ट्रेस हो जाता है। कोई पेज डिलीट, जैसे देखिएगा आपकी ईडी वगैरह की इनकम टैक्स की जांच होती है तो आप अपने फोन में, अपने सिस्टम में कितना भी पासवर्ड लगाएं, वो लोग 1 मिनट में क्रैक कर लेते हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, आईपी एड्रेस होता है कि अगर उस पेज से क्या पोस्टिंग हुई है, वो वीडियो किस सिस्टम पे बना गया है, किसने उसको सबसे पहले अपलोड किया गया है, ये सारी जानकारी हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब में जांच होती है और सामने आती है। थोड़ा इसमें समय जरूर लगता है लेकिन सारी जानकारी सामने आती है और उसमें भी मैं आशा करता हूं, आशा नहीं करता, मुझे ऐसा विश्वास है कि पूरी जानकारी तथ्यों के साथ सामने आएगी। ठीक है धनंजय जी, क्या जो आशा विश्वास वैभव जी जता रहे हैं,
कांग्रेस धैर्य रखेगी या दोबारा इस तरह की बातें ना हो इसके लिए कुछ और कदम कांग्रेस उठाने जा रही है? देखिए, हम तो बिल्कुल अपराधी पे कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और एक जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं में गुस्सा है, आक्रोश है कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का चरित्रहनन का प्रयास किया गया सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, और जिस प्रकार से वीडियो बनाया गया है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों का भी अपमान है और सभी वर्गों में इसको लेकर आक्रोश है। तो सरकार उसमें कार्यवाही करने का अगर आश्वासन वैभव जी दे रहे, हम इंतजार करते हैं। एक हफ्ते में अगर कोई रिपोर्ट नहीं आएगा तो फिर हमारे लिए तो रास्ता, हम सड़क में भी उतरेंगे, हम थाने का भी घेराव करेंगे, हम जहां तक जा सकते हैं उस अपराधी को पकड़ने के लिए हम बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, केके जी तक अगर मेरी आवाज आ रही है तो बहुत संक्षेप में केके जी बताइएगा कि राजनीति में क्या आवश्यक अन्य विषय नहीं है कि चरित्र हत्या पे आप उतारू हो गए? ऐसे पहला मामला नहीं है, दर्जनों मामले इससे पहले आ चुके हैं। केके जी, देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा कुछ नहीं,